चलो, गुड इवनिंग सभी को। एक बार गुड इवनिंग सभी को। एक बार रिप्लाई कर दो, आवाज सही आ रही है ना? चलो, आ रही है, ठीक है। देखो, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो अनिश्चितता सिद्धांत है उनके स्पष्टीकरण दे रहे थे। तो हमने पहला स्पष्टीकरण दिया था कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने वाला, ठीक है। और उसके डायग्राम को समझाया था मैंने। फिर वहां पे कैलकुलेशन करी थी अपन ने, और कैलकुलेशन करने के बाद अपन को कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिला था। वो रिजल्ट में लिख देता हूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये आया था अपने पास में एच के बराबर। किसके बराबर आया था? एच के बराबर आया था। किसके बराबर आया था? ये एच के बराबर आया था। अब सुनना, ये जो रिजल्ट h के बराबर आया था, तो h क्या होता है? हमेशा h कट बाई 2 से ज्यादा ही होता है। h का मान तो h कट बाई 2 से क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि h का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये तो h का मान हो गया। और h कट का कितना होता है? 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब इसमें भी 2 का भाग लगाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो परिणाम मिला है हमें, ये क्या है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। तो यह है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। क्या चक्कर पड़ गया? आवाज सही आ रही है ना? कैसे फोन आ रहे हैं? सिद्धांत के अनुरूप, ठीक है। अब सुनो, मैं चाहता हूं कि इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। देखो, ज्यादातर जो राइटर की बुक्स है उसके अंदर इसको यहीं तक कर रखा है, और कुछ राइटर की बुक्स के अंदर क्या कर रखा है? ऊर्जा और समय के अंदर इसको कन्वर्ट कर रखा है। ये जो स्थिति संवेग है ना हमारे पास में, स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, इसको कन्वर्ट कर रखा है किसके अंदर? ऊर्जा और समय में अनिश्चितता का जो गुणनफल है उसके रूप में कन्वर्ट कर रखा है। केवल एक सीबीएच वाली राइटर की बुक के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, बाकी ना तो जेपीएच में कर रखा है, ना आरबीडी के अंदर कर रखा है, ना ही किसी अदर पब्लिकेशन के अंदर कर रखा है, सिवाय सीबीएच को छोड़ के, ठीक है ना। तो सीबीएच वाले ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, तो जो बढ़ा दिया वो भी अपन देख लेते हैं। हाँ जी, वो क्या कहता है सुनो, यदि वेग से गतिशील कण डेल्टा एक्स दूरी में पाया जाए तो समय में अनिश्चितता, ढंग से समझना ना, पहले लाइन ही लिख देता हूं मैं। देखो, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अगर मैं x बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा? vt लिखूंगा, ठीक है। अब x क्या है? स्थिति, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? डेल्टा x। v तो मेरे पास में कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहने दो। और t क्या है? समय में अनिश्चितता। t समय है तो समय में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? डेल्टा t हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया, यदि v वेग से गतिशील कण डेल्टा x दूरी में पाया जाए तो समय में अनिश्चितता को आप कैसे लिखोगे? समय में अनिश्चितता को आप लिख सकते हो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वी से लिख सकते हो। इससे लिख सकते हो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वी से अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर?
ऊर्जा और समय के अंदर। अब आगे देखो, चूंकि जो कण की गतिज ऊर्जा है, कण की गतिज ऊर्जा, अब जनरली हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, E इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, मैंने क्या कहा, अभी जो हमें रिजल्ट मिला था वो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल है। मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता के तौर पे। तो समय में अनिश्चितता तो मैंने देख ली कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन कितनी है हमारे पास में, v है। डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन कितना है, v है। अब मुझे क्या करना है, कण की गतिज ऊर्जा E इक्वल टू कितनी है, हाफ mv² है। तो ऊर्जा में अनिश्चितता कैसे लिखोगे, ऊर्जा में अनिश्चितता E की जगह क्या कर दो, डेल्टा E कर दो, फिर डेल्टा, दोनों तरफ डेल्टा ले लो। डेल्टा का मतलब एक बार अवकलन से है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, डेल्टा E इक्वल टू हाफ m, v² का कितना होगा यहाँ पे हमारे पास में 2v, और v का कितना हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा। चलो 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना आ गया, mv, और ये कितना आ गया मेरे पास में, डेल्टा v आ गया। चलो m को अंदर ले आओ, तो डेल्टा E इक्वल टू v, डेल्टा mv लिख दो, और यहां से आ जाएगा मेरे पास में, चूंकि p इक्वल टू कितना होता है, mv, ये हो जाएगा डेल्टा E इक्वल टू कितना, v, और ये हो जाएगा डेल्टा p। अब ये ज्ञात कर रखा है मैंने यहाँ पे क्या, डेल्टा t, और ये ज्ञात कर रखा है मैंने यहाँ पे क्या, डेल्टा e। तो देखो, अतः डेल्टा E का गुणा करते हैं अपन किससे, डेल्टा t से। तो डेल्टा E कितना है, v डेल्टा p, अब गुणा करो, ये कितना है मेरे पास में, डेल्टा x अपॉन v है, तो ये हो गया डेल्टा x अपॉन v। v से v कट जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल डॉट डेल्टा t इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा x डॉट डेल्टा p। और चूंकि डेल्टा x डॉट डेल्टा p का मान किसके बराबर है, h के बराबर, तो यहां से डेल्टा E डॉट डेल्टा t बराबर कितना आ जाएगा, h। अगर आप वहां तक भी छोड़ देते हो तो भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर ये पूछा जाता है, और आगे इसको ऊर्जा और समय में अनिश्चितता के रूप में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर दोगे तो भी आपके कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलो अपना लास्ट क्लास के अंदर यहां तक हो गया था, इसके बाद में इसे उतार लो फटाफट। लास्ट क्लास में जहां तक हो गया था उसके बाद में उतारो ये। जैसे उतार लो बोल देना, स्लाइड को ऊपर कर दी। अभी तो मैं फोन के कैमरे से पढ़ा रहा हूँ,
अपना जो फोन है ना उसी से चल रही है क्लास, है ना। मेन कैमरा भी चालू ही नहीं किया। उसमें ऐसी क्वालिटी थोड़ी आएगी, उसमें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। ये भी बढ़िया है, वो कैमरा तो है ही इसी पर्पज का। इसमें भी काफी अच्छा दिख जाता है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बता दो इसे। अरे का ही फोन है यार, मजे ले रहा है, ये भी फोन है, क्या नाम है इसका? अमन जानवी। पढ़ ले, फोन उधार दे दो एक दिन, फोटो खींचनी है भाई, पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं। काय की पार्टी मांग रहा है मेरे से भाई? तू दे पार्टी जीतू शर्मा, मेरे से काय की मांग रहा है? एक का मैसेज आया, सर फीस कब लोगे? फीस कभी भी जमा करा दो, जब भी ले लेंगे। बस अब बंद करने वाला हूँ एक दो दिन के अंदर। सेकेंड ईयर की एग्जाम वेट करो अभी थोड़ा सा, सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए। तो पार्टी के भूखे बैठे हैं यहाँ पे तो कहीं। मॉर्निंग का टाइम कब चेंज करोगे? 1 सितंबर से, 1 सितंबर से चेंज करेंगे मॉर्निंग का टाइम। चलो इसे कंप्लीट करो, अगला अनुप्रयोग करेंगे ना। अनुप्रयोग नहीं, स्पष्टीकरण। ये फिक्स ही है कि एग्जाम तो होगी? फिक्स तो अभी कुछ नहीं है देखो वैसा तो, लेकिन जहां तक है सेकेंड ईयर के एग्जाम के चांस पूरे। चलो ना, ये उतार लिया आप लोगों ने ना, आई थिंक है ना, कंप्लीट कर लिया होगा। चलो, अब इसका जो सेकंड स्पष्टीकरण है ये आज की क्लास में स्टार्ट होगा और आज ही अपन खत्म करेंगे। जैसे ये खत्म होगा अपनी क्लास भी आज की फिनिश हो जाएगी। देखो, अगला स्पष्टीकरण है सेकंड पॉइंट, संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। अगला है, ध्यान दो बोर्ड पे ना, संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। चलो थोड़ा ढंग से समझना, वैसे तो इजी है बड़ा, लेकिन समझोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो रे, ध्यान दो ना। चलो चलो चलो, एक कह रहा है तालिबान से बुला लेते हैं। अब कोरोना काम नहीं करेगा तो तालिबान काम कर सकता है। तालिबानी को बुलाएगा क्या यहाँ पे? पढ़ ले, मतलब पढ़ने के बचाव कितने चाहिए तुम लोगों को। ध्यान दो रे, सटीक ध्यान बोर्ड पर सबका। ये ऐसे कह रहा है संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। तो एक बार अपन इसे पूरा समझते हैं, फिर अपन इसे रिटर्न करके लिखवा देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है।
ये अपन एक स्लिट लेते हैं, ध्यान देना ना, सब ढंग से समझना बिल्कुल। ये क्या एक स्लिट, ये रखिए। स्लिट का मतलब क्या होता है? स्लिट का मतलब ये है कि इसका ये वाला भाग ब्लॉक है पूरा, ये वाला भाग भी क्या है, ब्लॉक है, और बीच में क्या है, एक छिद्र है, ठीक है ना। तो इसका पूरा भाग ब्लॉक हो और बीच में एक छिद्र हो, उसे क्या कहते हैं अपन, स्लिट कह देते हैं, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, इस स्लिट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित करते हैं। तो ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन का पुंज, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पुंज, ठीक है। इस स्लिट पर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित करते हैं। अब होता ये है, मेरी बात सुनना, और ये है मेरे पास में यहाँ पे स्क्रीन, ये है अपने पास में यहाँ पे क्या, स्क्रीन है। रुको एक मिनट ना, सीधी लाइन ही आ जाएगी। ये रही यहाँ पे अपने पास में, ये रही स्क्रीन, पर्दा। स्क्रीन को क्या बोलते हो आप लोग, पर्दा कहते हो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पुंज इस स्लिट पर आपतित हो रहा है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन बीच में से जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन बीच में से जाएगा, वो तो क्या होगा, मेरी बात सुनना, वो तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधा जाएगा। वो तो क्या होगा, बिना मुड़े सीधा जाएगा, जो बीच में से जाएगा। और जो किनारों से जाएगा वो क्या होगा, जो किनारों से जाएगा वो क्या होगा, किसी एंगल पर क्या हो जाएगा, यहां से, मतलब जो किनारों से जाएगा वो किसी एंगल पर रुके जाएगा। मैं ये मान लेता हूं ये वाला कोण है हमारे पास में थीटा, और ये वाला कोण भी कितना है मेरे पास में, थीटा है। ढंग से समझना, जो लाइन मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग ढंग से देखना। क्या है, ये मेरे पास में एक स्लिट है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इस स्लिट पर क्या किया है हमने, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया है, ठीक है। ये केवल दिखाने के लिए अपन ने इतनी चौड़ी दिखाई है, बाकी इतनी चौड़ी है नहीं। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया है। अब जो बिल्कुल बीच में से जाएगा वो तो सीधा चला जाएगा, और जो किनारों से टकरा के जाएगा वो क्या होगा, विवर्तित होकर, थीटा कोण पर विवर्तित होकर इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, ये पर्दा है, और इस पर्दे पर क्या होता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। ये जो पर्दा है, इस पर्दे पर क्या होता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, सॉरी, डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है इस पर्दे पर। मेरी बात सुन रहा, इलेक्ट्रॉन पुंज हमने आपतित किया, जो बीच में से जाएगा वो तो सीधा चला जाएगा, और जो किनारों से जाएगा वो थीटा कोण पर क्या हो गया, विवर्तित हो गया। और ये रही मेरे पास में स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है, विवर्तन का प्रारूप दिखाई देता है। और आप लोगों ने देखा हो ऑप्टिक्स के अंदर तो विवर्तन कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से विवर्तन का यहाँ पे हमें, मतलब जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर इस तरीके का पैटर्न हमें क्या होता है, विवर्तन के अंदर दिखाई देता है। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न हमें कहाँ पे भी दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो वो पैटर्न कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें किस पे दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई, ठीक है। अब देखो, ये है मेरे पास में मैक्सिमा,
और ये क्या है मेरे पास में मिनिमा है, ये क्या है मेरे पास में मैक्सिमा, और ये क्या है मेरे पास में मिनिमा है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, मेरे पास एक स्लिट है, इस स्लिट की चौड़ाई कितनी है, AB है। इस स्लिट पर क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया, तो जो बीच में से जाएगा वो तो सीधा चला जाएगा, और जो किनारों से जाता है वो थीटा कोण पर विवर्तित हो जाता है। और ये सामने हमारे पास में स्क्रीन लगी हुई है, जिस स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है, विवर्तन प्रारूप दिखाई देता है। तो कुछ विवर्तन का प्रारूप इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो देखो, अगर हमें इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर देखो, यहां पे ये क्या है, मैक्सिमा है, ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमा है, उच्चिष्ट है, और इस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो निम्निष्ठ है वो ये रहे। ये दोनों पॉइंट कैसे है हमारे पास में, निम्निष्ठ है, यानी यहाँ पे तीव्रता कितनी है, 0 है, अंधेरा है, यहाँ पे भी तीव्रता कितनी है, 0 है, और इधर तीव्रता क्या है, मैक्सिमम है, यानी ये उच्चिष्ट है, और ये दोनों क्या है हमारे पास में, निम्निष्ठ है। ये दो उच्चिष्ट निम्निष्ठ हो गए, और ये क्या मिल गया हमें, उच्चिष्ट मिल गया। ठीक है, अब सुनना काम की बात, देखो इसको P पॉइंट दे देते हैं अपन, और इसको पॉइंट दे देते हैं अपन Q। अब ध्यान दीजिएगा सारे के सारे सब। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जब हमने इस स्लिट पर इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया, तो मेरी बात सुनना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रही स्लिट इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यानी उसके स्थान के अंदर कोई निश्चितता नहीं है, उसका जो स्थान है वो कैसा है, अनिश्चित है। भाई अपन ने स्लिट पर इलेक्ट्रॉन को आपतित किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यानी यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में निश्चितता नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में क्या है, अनिश्चितता है। और जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है ना, वो किसके बराबर होती है, इस स्लिट की चौड़ाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इस स्लिट की चौड़ाई के बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है, ये वाली डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है ना, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, वाई, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनिश्चितता है वो कौन सी दिशा में होगी, वाई दिशा के अंदर होगी। कौन सी दिशा के अंदर होगी, वाई दिशा के अंदर होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता होगी डेल्टा वाई, ये किसके बराबर होगी, स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। इसके बराबर होगी, स्लिट की चौड़ाई के क्या होगी, बराबर होगी। सुनना, तो मेरी बात ढंग से सुनो यहाँ पे। भाई जब इलेक्ट्रॉन का पुंज हमने आपतित किया, तो इलेक्ट्रॉन इस स्लिट में कहीं पे भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो किसके बराबर होगी, स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। तो ये वाली दिशा है मेरी, यहाँ पे कौन सी दिशा, वाई दिशा, और ये वाली दिशा है मेरी कौन सी दिशा, एक्स दिशा। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, डेल्टा वाई होगी। कितनी होगी, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। अब देखो, अगर ये स्थिति में अनिश्चितता है, तो स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो किससे होता है, संवेग में अनिश्चितता से। यानी कहीं ना कहीं हमें क्या कैलकुलेट करना है, संवेग में अनिश्चितता कैलकुलेट करनी है। अब देखो सुन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थीटा कोण पर गया है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थीटा कोण पर गया है, तो मैं ये मान लेता हूं कुछ इस तरीके की स्थिति है, समझना। ये मेरी एक्स दिशा है, ये मेरी वाई दिशा है, और ये वाली मेरी कौन सी दिशा होगी, माइनस वाई दिशा होगी। अब ये कौन थीटा है, ये वाला कोण भी कितना है, थीटा है। ये इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है, पी है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है, पी है। अगर इस पी के कंपोनेंट बनाए, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा,
और y डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, p sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी मैं कंपोनेंट बनाऊं इस वाले p के, तो इधर कंपोनेंट बनेगा p cos थीटा और इधर क्या बनेगा, p sin थीटा। लेकिन ये y अक्ष की पॉजिटिव है और ये y अक्ष की नेगेटिव है, तो क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का p sin थीटा लिखूंगा। ऊपर हो जाएगा प्लस p sin थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का p sin थीटा। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ये डेल्टा वाई क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। कौन सी दिशा के अंदर है ये स्थिति में अनिश्चितता, वाई दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा के अंदर है, वाई दिशा के अंदर है। तो इसका गुणा भी संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो कौन सी दिशा में लेकर होगी, वाई दिशा में लेकर ही क्या होगी, संवेग में अनिश्चितता होगी। यानी मुझे डेल्टा पी वाई कैलकुलेट करना है, तो ये रही मेरी वाई दिशा। तो वाई दिशा में इधर संवेग कितना है, p sin थीटा और इधर कितना है, माइनस का p sin थीटा। तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर क्या होगी, संवेग में अनिश्चितता होगी। यानी p sin थीटा माइनस इधर कितना है, माइनस का p sin थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में डेल्टा पी वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2p sin थीटा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2p sin थीटा आ जाएगा। तो संवेग में अनिश्चितता तो यहाँ पे कितनी आती है, 2p sin थीटा। और डेल्टा वाई क्या है, यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता है। किसमें अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता। तो यहाँ पे देखो जो स्थिति में अनिश्चितता होती है ना, इस स्थिति में अनिश्चितता को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई से कैलकुलेट करो, और एक तरीका होता है ब्रेग इक्वेशन से कैलकुलेट करो। देखो ब्रेग समीकरण से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूं मैं, ठीक है। ब्रेग समीकरण होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये होता है ब्रेग समीकरण, ठीक है। ये क्या होती है, ब्रेग इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब सुनो, ये मेरे पास में प्रथम उच्चिष्ट है, तो इस प्रथम उच्चिष्ट के लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 2d sin थीटा इक्वल टू कितना, लैम्डा। और यहाँ पे ये जो 2d है इसको डेल्टा y के रूप में लिया जाता है, तो डेल्टा y sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा। तो यहां से आप डेल्टा y कैलकुलेट करते हो तो ये आता है लैम्डा अपॉन sin थीटा। बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है विवर्तन के सिद्धांत से, विवर्तन के सिद्धांत से, ठीक है। डेल्टा वाई बराबर कितना होता है, लैम्डा साइन थीटा। इसे आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, ब्रेग इक्वेशन से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको इसका गुणा इससे करना है, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई। हाँ जी, डेल्टा वाई कितना है, लैम्डा साइन थीटा, ये कितना है 2p साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये हो गया 2 लैम्डा पी। अब आ जाओ, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहती है, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी। ये हो गया h अपॉन पी इंटू पी, पी से पी कट गया तो कितना आ गया, 2h आ गया। तो डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई, इसका गुणनफल किसके बराबर आया, 2h के बराबर आया। और 2h किससे ज्यादा होता है, h कट बाई 2 से ज्यादा होता है। ये लो, ये आ गया मेरे पास में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत यही तो कहता है स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h कट बाई 2 के बराबर या इससे क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगेन शॉर्ट के अंदर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास में एक स्लिट है, ठीक है। इस पर क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया। जो बीच में से जाएगा वो सीधा जाएगा बिना मुड़े, और जो किनारों से जाएगा वो थीटा कोण पर क्या हो गया, मुड़कर चला गया, ठीक है। तो यहाँ जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर हमें विवर्तन का प्रारूप मिलता है कुछ इस तरीके से। ये है मेरे पास में उच्चिष्ट और ये है मेरे पास में क्या, यहाँ पे निम्निष्ट है। अब इलेक्ट्रॉन इस स्लिट में यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी हो सकता है, यानी उसकी स्थिति में निश्चितता नहीं है, उसकी स्थिति में क्या है, अनिश्चितता है।
तो स्थिति में जो अनिश्चितता है ना वो किसके बराबर होगी, स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। मान लो स्लिट की चौड़ाई कितनी है, डेल्टा वाई है। स्लिट की चौड़ाई कितनी है हमारे पास में, डेल्टा वाई है, ठीक है ना। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो गई, डेल्टा वाई हो गई। अब इस डेल्टा वाई को आप कैलकुलेट कर सकते हो किससे, सिंपल है, इस डेल्टा वाई को कैलकुलेट किया जा सकता है किससे, ब्रेग इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं विवर्तन के सिद्धांत से डेल्टा वाई बराबर कितना होता है, ए लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। जैसे पिछले वाले में सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लिखा था वैसे ही इसको लिख सकते हैं। इसको ज्ञात करने के 2-3 तरीके होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, हमें कैलकुलेट करके नहीं बताना है। इसको ब्रेग इक्वेशन से भी कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। अब ये है स्थिति में अनिश्चितता। अब स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल तो किससे होता है, संवेग में अनिश्चितता से। तो हमें क्या करना है, संवेग में अनिश्चितता कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल था। इधर देखो ये x दिशा है, ये y दिशा है, संवेग कितना है p, ये कॉन थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा p sin थीटा। ऐसे ही इस p के लिए भी कंपोनेंट बनाओगे तो x दिशा में p cos थीटा और y दिशा में कितना आ जाएगा, माइनस का p sin थीटा। तो संवेग में अनिश्चितता कहां से कहां तक होगी, p sin थीटा से लेके माइनस p sin थीटा तक। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, p sin थीटा माइनस माइनस p sin थीटा, तो ये आ गया 2p sin थीटा। दोनों को आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी से पी कट गया तो ये आ गया 2h के बराबर। और 2h क्या होता है, h कट बाई 2 से ज्यादा होता है। तो ये क्या आता है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप ही हमें क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं डेल्टा वाई, बताओ एक बार, ये ई के साथ में वाई दिशा में परिवर्तन क्यों हुआ है, एक्स दिशा में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। चलो 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 चलो, एक ने पूछा है कि ये जो स्थिति में देखो, ये मेरे पास में स्लिट है, ठीक है ना, स्लिट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है ना वो स्लिट की चौड़ाई के बराबर होगी। तो स्लिट की चौड़ाई तो कौन सी दिशा के अंदर होगी, यहाँ पे वाई दिशा के अंदर होगी। कौन सी दिशा के अंदर होगी, वाई दिशा के अंदर। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है उसको किसके रूप में ले लिया, वाई दिशा में डेल्टा वाई यानी स्लिट की चौड़ाई के रूप में लिख दिया। अब इसके रूप में लिखा है तो संवेग में अनिश्चितता भी किसके रूप में लिखनी पड़ेगी आपको, डेल्टा पी वाई के रूप में ही लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, हेडिंग लगा लो, संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। लिखो, माना, लिखते जाओ ना, बैठ के लिखवा रहा हूं ना, लिखो, माना डेल्टा वाई चौड़ाई के एक रेखा छिद्र पर माना डेल्टा वाई चौड़ाई के एक रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का पुंज आपतित होता है और रेखा छिद्र पर विवर्तित होकर, और रेखा छिद्र पर विवर्तित होकर पर्दे पर पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है, पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है, पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। हाँ जी, इस सामने जो बोर्ड लिखा, सॉरी बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको उतार लो।
ये डायग्राम बना लो ऐसे एज इट इज, कॉपी कर लो, ऐसे कैसे से बना लो। छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये जो दो स्पष्टीकरण करवाए हैं ना, ये देखो अपने पुराने रजिस्टरों के अंदर नहीं मिलेंगे, और जहां तक है बहुत ही कोई जगह होगी जिसमें ये करवाए जाते होंगे, नहीं तो कहीं पे भी नहीं करवाए जाते। और इस बार हमने पेपर के लेवल को देखते हुए सब कुछ करवाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा, किसी टाइप का न्यूमेरिकल और किसी टाइप का कोई भी डेरिवेशन, चाहे छोटा हो चाहे किसी प्रकार का हो, ठीक है ना, सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे से अपन को कितने ही दिन एक्स्ट्रा लग जाएं। जैसे ही बन गया, बन जाए मुझे बता देना आप लोग, है ना। हो गया, चलो बना लिया इसे। हाँ, लिखिएगा इसके आगे, इसके आगे लिखना, जब इलेक्ट्रॉन रेखा छिद्र पर आपतित होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेखा छिद्र पर आपतित होता है, तो इसके आपतित होने की स्थिति, तो इसके आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती है, तो इसके आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती है कि किस स्थान पर, कि किस स्थान पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा। इसके आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती है कि किस स्थान पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई होगी। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई होगी, डेल्टा वाई होगी। समीकरण नंबर लिख देना 1, लाइन चेंज करके लिखना विवर्तन के सूत्र से, और लिख देना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर लिख देना 1। हाँ जी, इसके आगे लिखना,
प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन x दिशा में गति कर रहा है। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन x दिशा में गति कर रहा है, अतः y दिशा में संवेग शून्य होगा। अगर x में गति करेगा तो y में तो कितना होगा, संवेग 0 होगा। अतः y दिशा में संवेग शून्य होगा। अतः y दिशा में संवेग शून्य होगा, परंतु रेखा छिद्र से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का संवेग y दिशा में p sin थीटा से माइनस p sin थीटा के मध्य, p sin थीटा से माइनस p sin थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है। p sin थीटा से माइनस p sin थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है। देखो, प्रारंभ में x दिशा में गतिशील है तो y दिशा में संवेग कितना, 0। अब विवर्तन के पश्चात क्या होगा, y दिशा में जो संवेग है, मैंने कंपोनेंट बनाए थे ना, ऊपर वाला p sin थीटा, नीचे वाला कितना है, माइनस p sin थीटा। तो p sin थीटा से माइनस p sin थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है। अतः y दिशा में संवेग में अनिश्चितता, अतः y दिशा में संवेग में अनिश्चितता, और y दिशा में संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा पी वाई। और ये डेल्टा पी वाई किसके बराबर होगी, p sin थीटा से माइनस p sin थीटा, ठीक है ना। तो p sin थीटा माइनस माइनस का p sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा पी वाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2p sin थीटा। समीकरण नंबर देंगे तो समीकरण 1 व 2 से गुणा कर दो, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा, और ये है 2p साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई, ये आ जाएगा 2 लैम्डा पी। क्योंकि द ब्रोगली तरंग धैर्य से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो ये मान रख दो यहाँ पे, तो डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई इक्वल टू 2h अपॉन p गुणा p से p कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई इक्वल टू 2h, और ये वाला मान किससे ज्यादा होगा, h कट बाई 2 से ज्यादा होगा। तो यह है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। किसके अनुरूप है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। चलो उतार लो आप लोग। और ये हो गया आपका ये वाला भी कंप्लीट। पी कैसा भी बना लो, स्मॉल बना लो, कैपिटल बना लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
कल की छुट्टी दे दो, कल रक्षाबंधन है। चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करेंगे अपन। सेकेंड ईयर की एग्जाम में थर्ड ईयर के जैसे पेपर आ गए तो क्या करेंगे? थर्ड ईयर जैसे वालों की तरह रिस्क क्यों लेते हो? चारों यूनिट पढ़ो। थर्ड ईयर वालों की तरह रिस्क क्यों लेते हो? चारों यूनिट पढ़ के जाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे।